जय सिया राम जय जय सिया राम, जय राम जय राम जय जय राम, जय राम जय राम जय जय राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। नमस्कार प्रेमी जनों, भाइयों, माताओं, बहनों, श्री रामचरितमानस का पाठ अब सुमंत जी श्री राम को पहुंचाकर वापस आकर अयोध्या नगर में प्रवेश कर रहे हैं। इस विषय को बड़ा मार्मिक है। अभी राजा दशरथ जी सुमंत से पूछेंगे तो सुमंत जी व्याकुल हो रहे हैं कि मैं क्या उत्तर दूंगा। तो ये प्रसंग चल रहा है, चल रही हूँ शुरू करने। आप सब लोग मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखें, बेल आइकन तो ज़रूर दबाएं जिससे मेरा आने वाला प्रत्येक वीडियो आप सबको मिलता रहे। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय राम जय राम जय जय राम। सचिव आगमन सुनत सब विकल भयोर निवास, भयन भवन भयंकर लागते ही मानहु प्रेत निवास। मंत्री का अकेले ही आना सुनकर सारा निवास व्याकुल हो गया। राजमहल उनको ऐसा भयानक लगा मानो प्रेतों का निवास स्थान हो, शमशान हो। अति आरत सब पूछहि रानी, उतर नयाव विकल भई बानी। सवन सवन नहीं सूझा, कहूँ कहाँ निप तेहि तेहि बूझा। सुनई न श्रवण नयन नहीं भू सूझा, कहूँ कहाँ निप तेहि तेहि बूझा। अत्यंत आर्त होकर सब रानियां पूछती हैं, पर सुमंत्र को कुछ उत्तर नहीं आता। उनकी वाणी विकल हो गई है, रुक गई है, और कानों से कुछ सुनाई नहीं पड़ता और आंखों से कुछ सूझता नहीं है। वे जो भी सामने आता है उस से पूछते हैं, कहो राजा कहाँ हैं। दासीन दीख सचिव बिकलाई, कौशल्या गृह गई लेवाई। जाए सुमंत देख कस राजा, मिय रहित जनु चंद विराजा। दासियां मंत्री को व्याकुल देखकर उन्हें कौशल्या जी के महल में लिवा ले गई। सुमंत ने वहां जाकर राजा को कैसा बैठे देखा, मानो अमृत का चंद्रमा हो, बिना अमृत का चंद्रमा हो। आसन शयन विभूषण कीन्हा, आसन शयन विभूषण हीना। पर्यो भूमि तल निपट मलीना, लेयु सास सोच यही भांति। सुर पर द्रे जनु खसे जाति। राजा आसन सैया और आभूषणों के रहित बिल्कुल मलिन उदास पृथ्वी पर पड़े हुए हैं। वे लंबी सांसें लेकर इस प्रकार सोच करते हैं मानो राजा यतायाति स्वर्ग से गिरकर सोच रहे हों। लेत सोच भरी छिन छिन छाती, जनु जरि पंख पर्यो संपाति। राम राम कह राम सनेही, पुनि कह राम लखन भय देही। राजा क्षण क्षण में सोच से छाती भर लेते हैं। ऐसी विकल दशा है मानो गीधराज जटायु का भाई संपाति पंखों के जल पड़ जाने पर गिर पड़ा हो। संपाति पंखों के जल जाने से गिर पड़ा हो। राजा बार बार राम राम हा स्नेही प्यारे राम कहते हैं, फिर हा राम, हा लक्ष्मण, हा जानकी ऐसा कहने लगते हैं। देखि सचिव जय जीव कही, कीन्हु दंड प्रणाम। सुनत उठो व्याकुल नृपते, कहो सुमंत कहा राम। मंत्री ने देखकर जय जीव कहकर दंडवत प्रणाम किया। सुनते ही राजा व्याकुल हो उठे और बोले, सुमंत कहो राम कहाँ हैं। भूप सुमंत्र लीन और लाए, बूढ़त कछु आधार जनु पाई। सहित स्नेह निकट बैठारी, पूछत राव नयन
भरी बारी। राजा ने सुमंत को हृदय से लगा लिया, मानो डूबते हुए आदमी को कुछ सहारा मिल गया हो। मंत्री को स्नेह के साथ पास बैठाकर नेत्रों में जल भरकर राजा पूछने लगे, राम कुशल कहु सखा सनेही, कहाँ रघुनाथ लखन बैदेही। आने फिर के गए कि बनहि सिधाए, सुनत सचिव लोचन जल छाए। हे मेरे प्रेमी सखा, श्री राम की कुशल कहो, बताओ श्री राम लक्ष्मण और जानकी कहाँ हैं? उन्हें लौटा कर लाए हो कि वे वन को चले गए? ये सुनते ही मंत्री के नेत्रों में जल भर आया। शोक विकल पुनि पूछ नरेशु, कहु सिय राम लखन संदेशु। राम रूप गुणशील सुभाओ, सुमिर सुमिर और सोचत राओ। शोक से व्याकुल होकर राजा फिर पूछने लगे, सीता राम और लक्ष्मण का संदेशा हो तो कहो। श्री रामचंद्र जी के रूप गुणशील और स्वभाव को याद करके राजा हृदय में सोच करते हैं। राव सुनाय दीन बनवासु, सुनि मन भयउ नारस हरासु। सो सुत बिछुरत गए न प्राणा, को पापी बड़ मोहि समाना। और कहते हैं, मैंने राजा होने की बात सुनाकर वनवास दे दिया। ये सुनकर भी जिस राम के मन में हर्ष और विषाद नहीं हुआ, ऐसे पुत्र के बिछुड़ने पर भी मेरे प्राण नहीं गए, तब मेरे समान बड़ा पापी कौन होगा। सखा राम सिय लखन जहाँ, ताह मोहि पहुँचाओ। नाहित चाहत चलन अब, प्राण कहूँ सत्य भाव। हे सखा, श्री राम जानकी और लक्ष्मण जहाँ हैं, मुझे भी वहीं पहुँचा दो, नहीं तो मैं सत्य भावन से कहता हूँ कि मेरे प्राण अब चलना ही चाहते हैं। पुण्य पुण्य पूछत मंत्री राव, प्रियतम सुवन सदेश सुनाओ। कह करहि सखा सोई बेगी उपाओ, राम लखन सिय नयन दिखाओ। राजा बार बार मंत्री से पूछते हैं, मेरे प्रियतम पुत्रों का संदेशा सुनाओ। हे सखा, तुम तुरंत ही वही उपाय करो जिससे श्री राम लक्ष्मण और सीता को मुझे आंखों से दिखा दो। सचिव धीर धरि कहा मृदुबानी, महाराज तुम पंडित ज्ञानी। वीर सुधीर धुरंधर देवा, साधु समाज सदा तुम सेवा। मंत्री धीरज धरकर कोमल वाणी में बोलते हैं, महाराज आप पंडित और ज्ञानी हो। हे देव, आप सूरवीर तथा उत्तम धैर्यवान कुल पुरुषों में श्रेष्ठ हैं। आपने सदा साधुओं का समाज सेवन किया है। जन्म मरण सब दुख सुख भोगा, हान लाभ प्रिय मिलन वियोगा। काल करम बस हो ही गोसाई, बर बस रात दिवस की नाई। जन्म मरण सुख दुख भोग हान लाभ, प्यारों से मिलना बिछुड़ना, ये सब हे स्वामी काल और कर्म के अधीन रात और दिन की तरह बरबस ही होते हैं और होते रहेंगे। सुख हर सही जड़ दुख बिल कहाही, दो समधि धरहि मन माही। धीरज धरहु विवेक विचारी, छाड़िए सोच सकल हितकारी। मूर्ख लोग सुख में हर्षित होते हैं और दुख में रोते हैं, पर धीर पुरुष अपने मन में दोनों को समान समझते हैं। हे सबके हितकारी रक्षक, आप विवेक विचार कर धीरज धरिए और शोक का परित्याग करिए। प्रथम बासु तम सा भयो, दूसर सुर सर तीर। न्याय रहे जल पान करे, सिय समेत दो वीर। श्री रामचंद्र जी का पहला निवास मुकाम तमसा के तट पर हुआ और दूसरा गंगा तीर पर। श्री राम सीता जी सहित दोनों भाई उस दिन स्नान करके जल पीकर ही रहे। केवट कीन बहुत सेवकाई, सो जामिन सिंगर और गंवाई।
प्रातः होत बट चीर मंगावा, जटा मुकुट निज शीस बनावा। केवट निषाद ने बहुत सेवा की। वो रात सिंगरौर में ही बिताई। दूसरे दिन सवेरा होते ही बड़का दूध मंगवाया और उससे श्री राम लक्ष्मण ने अपने सिरों पर जटाओं के मुकुट बनाए। राम सखा तब नाव मंगाई, प्रिया चढ़ाए चढ़े रघुराई, लखन बानु धन धरे बनाई, आप चढ़े प्रभु आय सुपाई। तब श्री रामचंद्र जी के सखा निषाद राज ने नाव मंगवाई। पहले प्रिया सीता जी को उस पर चढ़ाकर फिर श्री रघुनाथ जी चढ़े, फिर लक्ष्मण जी ने धनुष बाण सजाकर रखे और फिर प्रभु श्री रामचंद्र जी की आज्ञा पाकर श्री लक्ष्मण जी उस नाव पर चढ़े। बिकल बिकल बिलोक मोहि रघुबीरा, बोले मधुर बचन धरि धीरा, तात प्रणाम तात सन कहओ, बार बार पद पंकज गयो। मुझे व्याकुल देखकर श्री राम जी ने धीरज धरकर मधुर वचन बोले, हे तात, पिताजी से मेरा प्रणाम कहना और मेरी ओर से बार बार उनके चरण कमल को पकड़कर स्पर्श करना। कर विपाय पर विनय बहोरी, तात करिय जन चिंता मोरी, बन मग मंगल कुशल हमारे, कृपानुग्रह पुण्य तुम्हारे। फिर पांव पकड़कर विनती करना कि हे पिताजी, आप मेरी चिंता ना करें, आपकी कृपा की और अनुग्रह से पुण्य से वन में हमें मार्ग में हमारा कुशल मंगल होगा। तुम्हारे अनुग्रह तात कानन जात सब सुख पाई हो, तुम्हारे अनुग्रह तात कानन जात सब सुख पाई हो, प्रतिपाल आय सुकुशल देखन पाय पुण्य फिर आई हो। जननी सकल परितोष परि परि पाय कर बिनती घनी, तुलसी करो सोई जतन जेहि कुशली रहहि कौशल धनी। हे पिताजी, आपके अनुग्रह से मैं बन जाते हुए सब प्रकार का सुख पाऊंगा। आज्ञा का भली बात पालन करके चरणों का दर्शन करने कुशल पूर्वक फिर लौटकर आऊंगा। सब माताओं के पैर पकड़कर और उनका सम्मान करके और उन्हें बहुत से विनती कर कर तुलसीदास जी कहते हैं, तुम वही प्रयत्न करना जिसमें कौशलपति पिता खुद ही कुशल रहें और खुश हो जाएं। गुरु सन कहब संदेशु, बार बार पद पदम गही, करब सोई उपदेशु, जेहि न सोच मोहि अवधपति। बार बार चरण कमलों को पकड़कर गुरु वशिष्ठ से मेरा संदेशा कहना कि वे वही उपदेश दें जिससे अवधपति पिताजी मेरी सोच ना करें। पुरजन परिजन सकल निहोरी, तात सुनायहु बिनती मोरी, सोई सब भांति मोर हितकारी, जाते रह नर नाउ सुखारी। हे तात, सब पूर्ववासियों और कुटुंबियों से निहोरा अनुरोध करके मेरी विनती सुनाना कि वही मनुष्य मेरा सब प्रकार से हितकारी है जिसकी चेष्टा से महाराज सुखी रहें। कहब संदेश भरत के आए, नीत न तजिय राज पद पाए, पालो प्रजहि करम मन बानी, से औ मातु सकल समझानी। भरत के आने पर उनको मेरा संदेशा कहना कि राजा का पद पा जाने पर नीत नहीं छोड़ देना, कर्म वचन और मन से प्रजा का पालन करना और सब माताओं का सम्मान जाकर उनकी सेवा करना। और निभायो भात भायप भाई, कर पितु मात सृजन सेवकाई, तात भात तेहि राखब राउ, सोच मोरि जेहि करई न काऊ। हे भाई, माता पिता और स्वजनों की सेवा करके भाई पने को अंत तक निभाना। हे तात, राजा पिताजी को उसी प्रकार से रखना जिससे वे कभी किसी तरह भी मेरा सोच ना करें।
लखन कहे कछु बचन कठोरा, बरज राम पुनि मोहिनी होरा। बार बार निज शपथ दिवाई, कहा बिन तात लखन लरिकाई। लक्ष्मण जी ने कुछ कठोर वचन कहे, किंतु श्री रामचंद्र जी ने उन्हें बरज कर फिर मुझसे अनुरोध किया की और बार बार अपनी सौगंध दिलाई और कहा, हे तात, लक्ष्मण का लड़कपन वहां ना कहना। कही प्रणाम कछु कहन लिए, सिय भई शिथिल सने। थकत बचन लोचन सजल, पुलक पल्लवित दे। प्रणाम कर श्री सीता जी भी कुछ कहने लगी थी, परंतु स्नेहवश वो शिथिल हो गई। उनकी वाणी रुक गई, नेत्रों में जल भर आया और शरीर रोमांच से व्याप्त हो गया। तेहि अवसर रघुबर रुख पाई, केवट पारहि नाव चलाई। रघुकुल तिलक चले यही भांति, देखऊं ठाड़ कुशल कुलिस धरि छाती। उसी समय श्री रामचंद्र जी का रुख पाकर केवट ने पार जाने के लिए नाव चला दी। इस प्रकार रघुवंश तिलक श्री रामचंद्र जी चल दिए और मैं छाती पर वज्र रखकर खड़ा खड़ा देखता रह गया। मैं आपन किम कहूँ कलेसु, जियत फिरऊँ लेहि राम संदेशु। अस कही सचिव बचन गहिराओ, हानि ललानि सोच सब भयो। मैं अपने क्लेश को कैसे कहूँ, जो श्री राम का यह संदेशा लेकर जीता लौट आया। ऐसा कहकर मंत्री की वाणी रुक गई, वो चुप हो गए और वे हानि की ग्लानि और सोच के बस में हो गए। सूत बचन सुनतहि नर नाहु, पर उधरन उरि दारुन दाहु। तलफत विषम मोह मम पापा, रमाजा मनहु मीन कहूँ व्यापा। सारथी सुमंत्र के वचन सुनते ही राजा पृथ्वी पर गिर पड़े। उनके हृदय में भयानक जलन होने लगी, वे तड़पने लगे। उनका मन भीषण मोह से व्याकुल हो गया, मानो मछली को मांझा व्याप गया हो, पहली वर्षा का जल लग गया हो। कर बिलाप सब रोवहि रानी, महाविपत किमि जाए बखानी। मुनि सुनि बिलाप दोसहु दुख लागा, धीरज हो कर धीरज भागा। सब रानियां विलाप करके रो रही हैं। उस समय महान विपत्ति का वर्णन कैसे किया जाए। उस समय के विलाप को सुनकर दुख को भी दुख लगा और धीरज को भी धीरज भाग गया। भयो कोलाहल अवध अति, सुन निपराउर शोक। विपुल बिहग बन पर्यो निसो, मानहु कुशलिस कठोर। राजा के रावले रनिवास में रोने का शोर सुनकर अयोध्या में बड़ा भारी कोहराम मच गया। ऐसा जान पड़ता था मानो पक्षियों के विशाल वन में रात्रि के समय कठोर वज्र गिरा हो। प्राण कंठ गत भयो बुआलु, मन बिहीन जनु व्याकुल ब्यालु। इंद्रे सकल बिकल भई भारी, जनु सर सर जिय बिनु बन बिनु बारी। राजा के प्राण कंठ में आ गए, मानो मणि के बिना सांप व्याकुल और मरणासन्न हो गया। इंद्रियां भी सब बहुत ही व्याकुल हो गई, मानो बिना जल के तालाब में कमलों का वन मुरझा गया हो। कौशल्या निप दीख मलिना, रवि कुल रवि अथयौ जिय जाना। कौशल्या निप दीख मलाना, रवि कुल रवि अथयौ जिम जाना। उर धरि धीर राम महतारी, बोली बचन समय अनुसारी। कौशल्या जी ने राजा को बहुत दुखी देखकर अपने हृदय में जान लिया, अब सूर्य कुल का सूर्य अस्त हो चला। तब श्री रामचंद्र जी की माता कौशल्या हृदय में धीरज धरकर समय के अनुकूल वचन बोली। नाथ समझ मन करे विचारु, राम वियोग पयोधि अपारु। नरन धारे तुम अवध जहाजु, चढ़े सकल प्रिय पथिक समाजु।
हे नाथ, आप मन में समझकर विचार कीजिए कि श्री रामचंद्र का वियोग अपार समुद्र है, अयोध्या जहाज है और आप उसके कर्णधार खेने वाले हैं। उस जहाज के सब प्रियजन, कुटुंबी और प्रजा ही यात्रियों का समाज है जो इस जहाज पर चढ़ा हुआ है। धीरज धरिय न पाई पारू, धीरज धरिय तो पाई पारू, नहीं तो बूढ़ो सब परिवारू। जो जिय धरिय विनय प्रिय मोरी, राम लखन सिय मिलई बहोरी। आप धीरज धरिएगा तो सब पार पहुंच जाएंगे, नहीं तो सारा परिवार डूब जाएगा। हे प्रिय स्वामी, यदि मेरी विनती हृदय में धारण कीजिएगा तो श्री राम लक्ष्मण सीता फिर आ मिलेंगे। प्रिया बचन मृदु सुनत निप, चितयो आँख उघारी। तलफत मीन मलिन जनु, सींचत शीतल बारी। प्रिय पत्नी कौशल्या के कोमल वचन सुनते हुए राजा ने आँख खोलकर देखा, मानो तड़पती हुई दीन मछली पर कोई शीतल जल छिड़क रहा हो। धरि धीरज उठ बैठे भुआलु, कहो सुमंत कहाँ राम कृपालु। कहाँ लखन कहाँ राम स्नेही, कहाँ प्रिय पुत्र बधु वैदेही। धीरज धरकर राजा उठ बैठे और बोले, सुमंत्र कहो, कृपाल श्री राम कहाँ हैं, लक्ष्मण कहाँ हैं, स्नेही राम कहाँ हैं और मेरी प्यारी बहू जानकी कहाँ हैं। बिलपत राव बिकल बहु भांति, भई जुग सरिस सिरात न राति। तापस अंध साप सुचियाई, कौशल्य ही सब कथा सुनाई। राजा व्याकुल होकर बहुत प्रकार से विलाप कर रहे हैं। वो रात युग के समान बड़ी हो गई, बीतती ही नहीं। राजा को अंधे तपस्वी श्रवण कुमार के पिता की साप याद आ गए। उन्होंने सब कथा कौशल्या को कह सुनाई। भयो बिकल बरनत इतिहासा, राम रहित जिग जीवन आशा। सो तनु राख करब मैं काहा, जहि न प्रेम प्रनु मोर निबाहा। उस इतिहास का वर्णन करते करते राजा व्याकुल हो गए और कहने लगे, श्री राम जी के बिना जीने का की आशा को धिक्कार है। मैं उस शरीर को रखकर क्या करूँगा जिसने मेरा प्रेम का पण नहीं निभाहा। हार रघुनंदन प्राण प्रीते, तुम बिन जियत बहुत दिन बीते। हा जानकी लखन हा रघुबर, हा पित हित चातक चित चातक जलधर। हा रघुनंदन, रघुकुल को आनंद देने वाले मेरे प्राण प्यारे राम, तुम बिना जीते हुए मुझे बहुत दिन बीत गए। हा जानकी लक्ष्मण, हा रघुवर, हा पिता के चित्रूपी चातक के चित्त को करने वाले मेघ। राम राम कही राम कही, राम राम कही राम। तनु परिहरि रघुबर बिरहा, राव गयो सुरधाम। राम राम कही राम कही, राम राम कही राम। तन परिहर रघुबर विरहा, राव गयो सुरधाम। राम राम कहकर फिर राम राम कहकर फिर राम राम कहकर और फिर राम राम कहकर राजा श्री राम के विरह में शरीर त्याग कर सुरलोक को सिधार गए। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय राम जय राम, जय जय राम, जय राम जय राम, जय जय राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। जियन मरण फल दशरथ पावा, अंड अनेक अमल जस छावा। जियत राम विधु बदन निहारा, राम बिरह कर मरण समारा। जीने और मरने का फल तो दशरथ जी ने ही पाया, जिनका निर्मल यश अनेकों ब्रह्मांडों में छा गया। जीते जी तो श्री रामचंद्र जी के चंद्रमा के समान मुख को देखा और श्री राम के विरह को निमित्त बनाकर अपना मरण सुधार लिया। शोक बिकल सब रो वही रानी,
शील रूप शील बल तेज बखानी, करहि बिलाप अनेक प्रकारा, परहि भूमि तल बारहि बारा। सब रानियां शोक के मारे व्याकुल होकर रो रही हैं। वे राजा के रूपशील बल और तेज का बखान कर करके अनेकों प्रकार से विलाप कर रही हैं और बार बार धरती पर गिर गिर पड़ती हैं। बिल पही बिकल दास अरुदासी, घर घर रुदन करहि पूरे वासी, अकथों आज भान कुल भानु, धर्म अवध गुण रूप निधानु। दासी दास गण व्याकुल होकर विलाप कर रहे हैं और नगर नर निवासी घर घर रो रहे हैं। कहते हैं कि आज धर्म की सीमा, गुण और रूप के भंडार सूर्य कुल का सूर्य अस्त हो गया है। गारी सकल कह के ही देही, नयन भी कीन जग जेही, यही विधि बिल पते रैन बिहानी, आए सकल महामुनि ज्ञानी। सब कैकेयी को गालियां देते हैं, जिसने संसार भर को बिना नेत्र का अंधा कर दिया। इस प्रकार विलाप करते करते रात्रि बीत गई। प्रातः काल सब बड़े बड़े ज्ञानी मुनि आए। तब वशिष्ठ मुनि समय सम कही अनेक इतिहास, शोक निवार हूँ सब ही करे निज वे ज्ञान प्रकाश। तब वशिष्ठ मुनि समय के अनुकूल अनेक इतिहास कहकर अपने विज्ञान के प्रकाश से सबका शोक दूर किया। तेल नाव भर निप तनु राखा, दूत बुलाए बहुरे अस भाखा, दावहु बेगी भरत पही जाओ, निप सुधि कतहु कहाहु तब आओ। जनिकाहु वशिष्ठ जी ने नाव में तेल भरवा कर राजा के शरीर को उसमें रखवा दिया। फिर दूतों को बुलवाकर उनसे ऐसा कहा, तुम लोग जल्दी दौड़कर भरत के पास जाओ, जहाँ मृत्यु का समाचार किसी से नहीं कहना। इतने ही कहो भरत सन जाई, गुर बोलाए पठयो दो भाई, सुनि मुनि आय सुधावन धाये, चले बेग बर बाजी ल जाए। जाकर भरत से इतना ही कहना कि दोनों भाइयों को गुरुजी ने बुला भेजा है। मुनि की आज्ञा सुनकर धावन दूत दौड़े हैं और वे बेग से उत्तम घोड़ों को भी ले जाते हुए चले हैं। अनरथ अवध आरंभ हो जब ते, कुछ गुण हो भरत कहूँ तब ते, देखहि रात भयानक सपना, जागी करहि कटु कोटि कल्पना। जब से अयोध्या में अनर्थ प्रारंभ हुआ है, तभी से भरत जी को अपशकुन होने लगे। वे रात्रि को भयंकर स्वप्न देखते थे और जागने पर उनके स्वप्नों के कारण करोड़ों अनेकों तरह की बुरी बुरी कल्पनाएं किया करते थे। विप्रजेवाय देहि दिन दाना, शिवय अभिषेक करहि विधि नाना, मांगहि हृदय महेश मनाई, कुशल मातुपुर पितु परिजन भाई। अनिष्ट शांति के लिए वे प्रतिदिन ब्राह्मणों को भोजन कराकर दान करते थे, अनेकों विधियों से रुद्राभिषेक करते थे, महादेव जी को हृदय में मनाकर फिर उन माता पिता कुटुंबी और भाइयों का कुशल क्षेम मांगते थे। यही विधि सोचत भरत मन, धावन पहुँचे आए, गुर अनुशासन श्रवण सुनी, चले गणेश मनाए। भरत जी इस प्रकार मन में चिंता कर रहे थे कि दूत आ पहुँचे। गुरु जी की आज्ञा कानों से सुनते ही वे गणेश जी को मनाकर चल पड़े। चले समीर बेग है हाके, नाहत नांगत शैल सरित सयल बल बाके, हृदय सोच बड़ कछु न सुहाई, अस जान ही जिय जाऊड़ाई। हवा के समान बेग वाले घोड़ों को हाँकते हुए वे विकट नदी पहाड़ तथा जंगलों को लांघते हुए चले। उनके हृदय में बड़ा सोच था, कुछ सुहाता नहीं था। मन में ऐसा सोचते थे कि उड़कर पहुँच जाऊं। एक निमेष बरस समझाई, यही विधि भरत नगर नियराई, असगुन होय नगर पैठारा, रटहि कुभात कुट कुखेत सियारा।
एक एक निमेष वर्ष के समान व्यतीत हो रहा है। इस प्रकार भरत जी नगर के निकट पहुंचते हैं। नगर में प्रवेश करते समय अपशकुन होने लगे। कौवे बुरी तरह जगह जगह बैठकर बुरी तरह से काँव काँव कर रहे हैं। खरसियार बोलहि प्रतिकूला, सुन सुन होय भरत मन सूला। श्रीहत सरि सरिता बन बागा, नगर विशेष भयावन लागा। गधे और सियार विपरीत बोल रहे हैं। ये सुन सुनकर भरत के मन में बड़ी पीड़ा हो रही है। तालाब, नदी, वन, बगीचे सब शोभाहीन हो रहे हैं। नगर बहुत ही भयानक लग रहा है। खग मृग है गए जान जाहि न जोए, राम वियोग कुरोग बियोय बिगोय। नार ना नगर नार नर निपट दुखारी, मनहु सबन सब संपत्ति हारी। श्री राम जी के वियोग रूपी बुरे रोग से सताए हुए पशु पक्षी घोड़े हाथी ऐसे दुखी हो रहे हैं कि देखे नहीं जाते। नगर के स्त्री पुरुष अत्यंत दुखी हो रहे हैं, मानो सब अपनी सारी संपत्ति हार बैठे हों। पुरजन मिलहि न कहीं कछु, गवहि जो हारहि जाय। भरत कुशल पूछ न सकहीं, भय विषाद मन माहि। नगर के लोग मिलते हैं पर कुछ नहीं कहते हैं। गांव से चुपके से जोहार वंदना करके चले जाते हैं। भरत जी भी किसी से कुछ नहीं पूछते हैं कुशल, क्योंकि उनके मन में भय और विषाद छा रहा है। हाट बाट नहीं जाए निहारी, जनपुर दह दिस लागी दवारी। आवत सुत कैकेयी नंदन, हर सिरब कुल जर लुह चंदन। बाजार और रास्ते देखे नहीं जाते, मानो नगर में दसों दिशाओं में दावाग्नि लगी है। पुत्र को आते सुनकर सूर्य कुल रूपी कमल के लिए चांदनी रूपी कैकेयी बड़ी हर्षित हुई। सजी आरती मुदित उठ धाई, द्वार ही भेंट भवन लई आई। भरत दुखी परिवार निहारा, मानहु तुहिन बनज बनु मारा। वो आरती सजाकर आनंद में भरकर उठ दौड़ी और दरवाजे पर ही मिलकर भरत शत्रुघ्न को महल में ले आई। भरत ने सारे परिवार को दुखी देखा, मानो कमलों के वन को पाला लग गया हो। कैकेयी हर्षित यही भांति, मनहु मुदित दवलाय किराती। सुतहि ससोच देख मन मारे, पूछत नहीं हर कुशल हमारे। कैकेयी ही इस तरह हर्षित दिखती है, मानो भीलनी जंगल में आग लगाकर आनंद में भर रही हो। पुत्र को सोच भर और मन मारे बहुत उदास देखकर वो पूछने लगी, हमारे नैहर में कुशल तो है। सकल कुशल कही भरत सुनाई, पूछी निज कुल कुशल भलाई। कह कहूँ तात कहाँ सब माता, कह सिय राम लखन प्रिय भ्राता। भरत जी ने सब कुशल कहकर सुनाई। फिर उस अपने कुल की कुशल क्षेम पूछी। भरत जी ने कहा, कहो पिताजी कहाँ हैं, मेरी सब माताएं कहाँ हैं, सीता जी और मेरे प्यारे भाई राम लक्ष्मण कहाँ हैं। सुन सुत बचन स्नेह में, कपट नीर भरि नैन। भरत श्रवण मन शूल समय, पापिन बोली बैन। पुत्र स्नेह में वचन सुनकर नेत्रों में कपट का जल भरकर पापिनी कैकेयी भरत के कानों में और मन में शूल के समान चुभने वाले वचन बोली। तात मात मैं सकल संवारी, भई मंथरा सहाय बिचारी। कछुक काज विधि बीच बिगार्यो, भूपत सुरपत पुर पग धार्यो। हे तात, मैंने सारी बात बना ली है। बेचारी मंथरा सहायक हुई, पर विधाता ने बीच में जरा सा काम बिगाड़ दिया। वो ये है कि राजा देवलोक को पधार गए। सुनत भरत भय विवश विषादा, जनु सहम्यो करु के हरिनादा। तात तात हा तात पुकारी, परे भूमि तल व्याकुल भारी।
भरत यह सुनते ही विषाद के मारे विवश बेहाल हो गए, मानो सिंह की गर्जना सुनकर हाथी सहम गया हो। वे तात तात था तात पुकारते हुए अत्यंत व्याकुल होकर जमीन पर गिर पड़े। चलत न देखन पायऊ तो ही तात न राम्यहु सौंप्यहु मोहि, बहुरी धीर धरे उठे संवारी, कहो पितु मरण हेतु महतारी। और विलाप करने लगे भरत जी और कहते हैं, हे तात, मैं आपको स्वर्ग के लिए चलते समय देख भी नहीं सका। हाय, आप मुझे श्री राम जी को भी सौंप कर नहीं गए। फिर धीरज धरकर वे संभल कर उठे और बोले, हे माता, पिता के मारने का कारण बतलाओ। सुन सुत बचन कहत कहे के, मरम पाछू जन माहुर दे, आदि होते सब आपन करनी, कुटिल कठोर मुदित मन बरनी। पुत्र का वचन सुनकर कैकेयी कहने लगी, मानो मर्म स्थान को पाछकर चाकू से चीरकर उसमें जहर भर दिया हो, उसमें जहर भर रही हो। कुटिल और कठोर कैकेयी ने अपनी सब करनी शुरू से आखिरी तक बड़े प्रसन्न मन से सुना दी। भरत ही बिसरो पितु मरन, सुनत राम बन गौन, हेत अपन पहु जान जिए, थकित रहो जनु मौन। श्री रामचंद्र जी का बन जाना सुनकर भरत जी को पिता का मरण भूल गया और हृदय में इस सारे अनर्थ का कारण अपने को ही जानकर वे मौन हो गए, स्तंभित हो गए, अर्थात उनकी बोली बंद हो गई और वे सन्न रह गए। मन बिलोक सुतहि समुझा, विकल वियोग बिलोक सुतहि समुझावत, मनहु जरे पर लोन लगावत, तात राव नहीं सोचे जोगु, बिड़य सुकृत जसु कीन्यु भोगु। पुत्र को व्याकुल देखकर कैकेयी समझाने लगी, मानो जले पर नमक लगा रही हो। वो बोली, हे तात, राजा सोचने के योग्य नहीं है, उन्होंने पुण्य और यश कमाकर उसका पर्याप्त भोग किया है। जीवत सकल जन्म फल पाए, अंत अमर पति सदन सिधाए, अस अनुमान सोच परिहरऊ, सहित समाज राजपुर करऊ। जीवन काल में उन्होंने जन्म लेने के संपूर्ण फल पा लिए और अंत में वे इंद्रलोक को चले गए। ऐसा विचार कर सोच छोड़ दो और समाज सहित नगर का राज्य करो। कैकेयी इस प्रकार से भरत जी को समझाती हैं। सुन सुठ सहम्यु राज कुमारु, पाके छत जनु लाग अंगारु, धीरज धरि भरि लेहिं सासा, पापिन सबहि भांति कुल नासा। श्री राजकुमार भरत जी ने ये सुनकर बहुत ही सहम गए, मानो पके घाव पर अंगार छू गया हो। उन्होंने धीरज धरकर बड़ी लंबी सांस लेते हुए कहा, हे पापिनी, तूने सभी तरह से कुल का नाश कर दिया। जो पै कुरुच रही अति तोहि, जन्मत काहे न मार सिमोहि, पेड़ काटि तय पालव सींचा, मीन जियन नित बारे उलीचा। यह हाय, यदि तेरी ऐसी अत्यंत बुरी रुचि थी तो तूने जन्मते ही मुझे क्यों नहीं मार डाला। तूने पेड़ काट करके पत्ते को सींचा है और मछली के जीने के लिए पानी को उलीच डाला, अर्थात मेरा हित करने के जाकर उल्टा तूने मेरा हित कर डाला। हंस बंस दशरथ जनक, राम लखन से भाई, जननी तू जननी भई, विधि सन कछु न बसाए। जय सिया राम, जय जय सिया राम। मुझे सूर्य वंश सा वंश दशरथ जी से सरीखे माता पिता और राम लक्ष्मण से भाई मिले, पर हे जननी, मुझे जन्म देने वाली माता तू हुई क्या किया जाए। विधाता से कुछ भी बस नहीं चलता। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय राम जय राम, जय जय राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय राम जय राम, जय जय राम।